जय श्री राम गाइस। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पार्ट। और इसके लिए सबसे पहले अपना लाइट मोशन खोल लो। जहाँ से हमने छोड़ा था उतनी एनिमेशन करने के बाद अब यहाँ पे हमें आगे क्या करना है ना, मतलब जो हमने सर्च किया उस अकाउंट को ओपन होता हुआ दिखाना है अपने तरीके में। मतलब अब यहाँ पे यूआई ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे, अपने तरीके में दिखाएंगे। तो पहले यहाँ इसकी लेंथ बढ़ा लो अपनी जो तीनों, मतलब हमारा इंस्टाग्राम का लोगो, हमारा कीबोर्ड और मेन सर्च पैनल, मतलब सर्च पैनल को भी हटाना है तो उसी के जैसा, मतलब उसका लेंथ बढ़ाओ पहले। तो एक मार्किंग कर ली, उस हिसाब से लेंथ बढ़ा ली, ठीक। उसके बाद हम अपने इंस्टाग्राम के लोगों को कुछ डिसअपेयर करेंगे, कुछ इस तरह की उसका जाएंगे उसके साइज़ में और उसका साइज़ छोटा करेंगे। स्टार्टिंग में की फ्रेम, एंडिंग में की फ्रेम और सबसे छोटा कर देंगे उसको छोटा करने के बाद एक ग्राफ देंगे कुछ इस तरह का। फिर उसके बाद हम उसे रोटेट भी कर देंगे एज ए 90 डिग्री प्लस और माइनस, जैसा आपका मन करे। फिर उसके बाद हम उसमें ग्राफ ऐड करेंगे। ग्राफ ऐड करने के बाद हम इसे फेड आउट भी करेंगे। तो ओपेसिटी में जाके सेम ऐसा करना है की फ्रेम लगा के, तो उससे फेड आउट भी हो जाएगा। कुछ ऐसा एनिमेशन हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद हमें दोनों कीबोर्ड और सर्च पैनल दोनों ही हटाने हैं कुछ इस तरीके से कि वो स्मूथ लगे। तो सबसे पहले कीबोर्ड को हम नीचे कर देंगे, मीन्स एक्स और वाई एक्सेस से की फ्रेम सेट करके, ठीक है। फिर ऐसा ही सेम उसमें ग्राफ यूज़ करना है। यहाँ पे हमारा कीबोर्ड का एनिमेशन हो चुका है। तो इसके बाद हम थोड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीज लग रहा है, तो हम अपने नल्स में थोड़ा सा की फ्रेम ऐड करेंगे। तो नल 3 में जाके की फ्रेम ऐड करो। उसके बाद उससे थोड़ा सा जूम आउट करो ताकि लगे कैमरा भी घूम रहा है, और ऐसा कुछ ग्राफ दे दो। फिर उसके बाद चलते हैं नल 4 में। नल 4 में भी सेम चीज़ करेंगे, लेकिन इसमें हम जो की फ्रेम है वो सबसे लास्ट में देंगे, जो हमारा लास्ट वाला मार्क है। और कुछ ऐसा उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे कि हमारा सर्च पैनल भी ऊपर जा रहा हो, मतलब हमारे पूरी की पूरी वो एक जो फ्रेम है वो ऊपर जा रही हो कीबोर्ड और सर्च पैनल की। और हमें वहाँ पे अपना जो अकाउंट है वो अकाउंट को लाना है साइड से, ठीक है। तो कुछ ऐसा एनिमेशन दिख रहा है आपको। तो इसमें और स्मूथ करने के लिए देख सकते हो ग्राफ मैंने चेंज किया, क्योंकि वो इंस्टाग्राम के लोगों के साथ मैच नहीं कर रहा था कि वो पीछे जा रहा है और ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ जा रहा है। तो ऐसा कुछ ग्राफ बनाना जो एकदम स्मूथ उस पर बैठ जाए, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, अपना जो ये है जैसे इंस्टाग्राम का अकाउंट, अब इसे लाना है हमें साइड से लाने के लिए सबसे पहले इसको अपने नल्स में ऐड करना होगा। उसके लिए इससे पहले जेड एक्सेस से ऊपर कर लो, ठीक। मतलब उसमें ले आओ, अपने पूरे स्केलेटन में, अपने फ्रेम में ले आओ। फिर उसके बाद इसे नल 1 से लिंक करो। उसके बाद ट्रांसफॉर्म में जाके एक की फ्रेम दो। फिर उसके बाद स्टार्टिंग में आके एक की फ्रेम दो और उसे साइड ले जाओ, राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड, जैसा तुम्हारा मन करे कि वो लेफ्ट साइड से आ रहा है या फिर राइट साइड से आ रहा है। और स्टार्टिंग में वो की फ्रेम प्लेस कर दो, जैसे मतलब उसको उस तरफ ले गए पूरा, ठीक। फिर स्टार्टिंग में की फ्रेम प्लेस कर दिया, अच्छा सा ग्राफ दे दिया, ये स्मूथ हमारा हो गया। मतलब जैसे सर्च पैनल ऊपर गया और वहाँ से आ गया हमारा ये। अब देख सकते हो हमारा कीबोर्ड और सर्च पैनल जो है वो कट जा रहा है और हमारा पूरा एनिमेशन मतलब अच्छा नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी भी बाकी है। तो हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड को और सर्च पैनल को थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देंगे, मतलब उसकी लेंथ बढ़ा देंगे कुछ इतनी, जितने पे हमारा एनिमेशन ये वाला हम पूरा बना पाए। तो यहाँ तक मुझे ठीक लग रहा है। फिर उसके बाद हम जैसे अकाउंट में एंटर करेंगे ना, अब यहाँ पे हम नल 5 में जाके अपने फ्रेम को थोड़ा और जूम इन करेंगे, क्योंकि एक उससे और मतलब लगेगा कि कैमरा हमारा अभी भी मूवमेंट हो रही है कैमरे की। उसके लिए थोड़ी सी ऐसी मूवमेंट करेंगे और थोड़ा उसे एडजस्ट करेंगे। ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट करेंगे, बस इतना करो जितना कि अच्छा लगे, बहुत ज़्यादा बेकार भी ना लगे। तो बस कैमरे को ऐसा अलाइन करना है कि एकदम परफेक्ट लगे, ठीक। तो कुछ ऐसा जूम इन हुआ ताकि हमारा कीबोर्ड भी नीचे से चला जाए और हमें दिखे ना, वो मतलब एक स्मूथ सा चला जाए। यहाँ पे हम अपने कीबोर्ड के एक ग्रुप को कट करेंगे और उसके बाद उसमें फेड आउट करेंगे ओपेसिटी में की फ्रेम दे के स्टार्टिंग और एंडिंग में। कुछ ऐसा की फ्रेम देने के बाद हमारा कीबोर्ड भी फेड आउट हो गया। फिर उसके बाद देख सकते हो हमारा ये पार्ट बचता है। अब हमें और नल्स चाहिए, तो हम इसमें और नल इंपोर्ट करेंगे। 10 तक इंपोर्ट कर लेते हैं, अब ज़रूरत ही है तो 10 तक नल इंपोर्ट कर लो। फिर उसके बाद नल 4 को नल 5 को नल 6 से, 6 को 7 से, 7 को 8 से और 8 को 9 से, 9 को 10 से लिंक करते चले जाओ। कुछ इस तरह पहले लिंक कर लो, उसके बाद यही पहले ज़रूरी है। फिर हम इसकी लेंथ बढ़ा लेंगे जहाँ तक हमारा क्लिप होगी वहाँ तक। फिर उसके बाद देख सकते हो उतनी चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई। एक और इसमें नल 6 में हम की फ्रेम देंगे। अब हमें जूम इन करना है अपनी प्रोफाइल पे और एक्स और वाई एक्सेस से इस पे एकदम जूम इन करना है। मीन्स हमारी प्रोफाइल थोड़ी साइड में, तो हमें उसे सेंटर में लाते हुए जूम इन करना है जेड एक्सेस से।
ठीक है, ऐसे जूम इन करते जाओ, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे की फ्रेम मतलब अच्छे से ग्राफ दो, अपना ग्राफ चेक कर लो कि कैसे ग्राफ में अच्छा लगेगा, कैसे ग्राफ में बेकार लगेगा। फिर हमारा ग्राफ कंप्लीट होता है। इसमें हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे जिससे हमारा जो जूम इन हो रहा है प्रोफाइल पे वो थोड़ा और बेटर लगे। मतलब थोड़ा सा जैसे कि लास्ट वाले की फ्रेम में एडजस्टमेंट करो और की फ्रेम में थोड़ा एडजस्टमेंट करो, वो लगे मतलब वो एकदम प्रोफाइल पिक्चर पे ही जूम इन हो रहा है। देखो जैसे अब थोड़ा सा परफेक्ट लग रहा है। तो इतना परफेक्ट होने के बाद हम अपने ग्राफ को चेक कर लेंगे, मतलब वो भी सही है होना चाहिए, स्पीड उसकी सही होनी चाहिए। ये होने के बाद अब आती है पार्ट हमारे नेक्स्ट बाकी सारी चीज़ों की जो प्रोफाइल आएगी उसके लिए इंपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं प्रोफाइल के सारे एलिमेंट्स, जैसे कि जितने भी हमने कट करके बनाए थे PSCC में। तो सबसे पहले होता है, पहले इसको फुल में कर लेते हैं, उसके बाद ही दिखेगा। फुल एंगल में करने के बाद हमारा जो होता है नाम, मतलब एकदम यूज़र नेम वाला जो ऊपर का पार्ट होता है, पहले वो इंपोर्ट करेंगे। तो ये इंपोर्ट कर लेते हैं ये इसको इंपोर्ट कर लो। फिर इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं उसके लिए हम इसकी साइज़ थोड़ी बढ़ा देंगे, क्योंकि हमें पूरा फुल मतलब इसी के फ्रेम में चाहिए, हमें पूरे अपने जो हमारा रेशियो उसी रेशियो में चाहिए, सेम रेशियो में, इसलिए उसका साइज़ बढ़ा दो। साइज़ बढ़ाने के बाद हम उसे लिंक कर देंगे नल 1 से, और उसके पहले उसका जो Z एक्सिस है उसको भी बढ़ा देंगे ताकि वो जूम आउट होते हुए हमें एनिमेशन लेना है, और नल 1 में उसे लिंक कर दो। उसके बाद हमारे बाकी के पार्ट्स भी ऐड करने हैं। उससे पहले हम यहाँ पे अपना की फ्रेम देंगे, और आगे की फ्रेम के लिए आगे का ही एक मार्क करेंगे 5 सेकेंड्स पे। उसके बाद हम अपना की फ्रेम देंगे, उसे जूम आउट करेंगे Z एक्सिस से, वहाँ पे एक और अच्छा सा ग्राफ देंगे स्मूथ वाला। अब इसके बाकी के एलिमेंट्स ऐड करना है हमें, तो इसे पहले फुल जहाँ तक इसकी क्लिप होने वाली है वहाँ तक इसकी लेंथ बढ़ा दो। उसके बाद सारे एलिमेंट्स पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसको एनिमेशन करेंगे, मतलब सारे एनिमेट करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम आता है ना कि जैसे फर्स्ट वाला हमने उसका ग्राफ दिया, तो इस ग्राफ में कोई ऐसी दिक्कत ना हो और उसके प्लेसिंग में ऐसी दिक्कत ना हो कि हमारा जो ट्रांजिशन है वो बेकार लगे। जैसे उस पार्ट में वो जूम इन हो रहा है प्रोफाइल पिक्चर पे और इसमें जूम आउट हो रहा है, तो उसके लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अब बाकी के पार्ट्स हमें जैसे एलिमेंट्स जो हमने बनाए थे वो इंपोर्ट करने हैं। दूसरा आता है जहाँ पे फॉलोअर्स लिखे रहते हैं वो वाला पार्ट। अब इसे भी सेम Z एक्सिस से थोड़ा सा बाहर लाना है, मतलब ऊपर के साइड लिंक करना है अपने नल 1 में, और उसकी साइज़ इंक्रीज़ करनी है। यही पार्ट हमें सब चीज़ में करना है। तो इसको पहले देख लेते हैं। हाँ, यहाँ तक उसकी लेंथ भी बढ़ानी है, तो यहाँ पहले उसकी लेंथ इंक्रीज़ कर लो ताकि आगे भी बढ़े, और उसका Z एक्सिस से उसको थोड़ा सा ऊपर भी ले आओ। फिर उसका साइज़ को भी देखना है और उससे पहले उसे लिंक भी करना है। ठीक है, लिंक करने के बाद उसको थोड़ा सा एडजस्ट करो अपने हिसाब से, जहाँ पे भी वो परफेक्ट बैठे, जहाँ पे भी एकदम करेक्ट लगे। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं अपने साइज़ के हिसाब से। थोड़ा सा मतलब एकदम सारी लेयर्स ना अपने से आगे पीछे से एकदम, मतलब उनके जो नंबर्स हैं Z एक्सिस के सेम ही होने चाहिए, थोड़ा सा आगे पीछे होने चाहिए, बस उतना ही उतना फ़र्क होना चाहिए। फिर उसका साइज़ अपने हिसाब से फिक्स कर लो। फिक्स करने के बाद हम इसके साइज़ को भी, अब मतलब ये पार्ट हो गया और उसको फिर नल 1 से कनेक्ट भी कर दिया। ये हमारा मतलब दो चीज़ें, दो एलिमेंट कनेक्ट हो चुके हैं एकदम परफेक्टली। अब नेक्स्ट पार्ट आता है जहाँ पे फॉलो बटन, मैसेज बटन और ईमेल बटन वाला पार्ट और बायो वाला पार्ट। उसे भी सेम इसी तरह आपको एडजस्ट करना है, मतलब उसकी जो Z एक्सिस है उससे आपको सेम मिलाना है। Z एक्सिस से मतलब उसको ऊपर लाना है और उसके सही प्लेस पे लगाना है। फिर उसकी साइज़ इंक्रीज़ करनी है, उसको भी एडजस्ट करके एकदम जहाँ पे वो रहेगा, मतलब जहाँ पे वो रियल अकाउंट में होना चाहिए वहाँ पे उसको रखना है। फिर उसके बाद उसको लिंक करना है नल 1 से। और ये बात आप ध्यान रखना कि आपको एडजस्टमेंट एकदम सही रखनी है। बिना एडजस्टमेंट सही रखे, मतलब उसे सही तरह से अलाइन किए, वो पूरा का पूरा जो हमारा सीन होगा वो बहुत बेकार लगेगा, वो जो एनिमेशन होगी बहुत बेकार लगेगी। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है जिसमें स्टोरीज़ होती है, मतलब हाईलाइट्स। ठीक, हाईलाइट्स को भी सेम उसी तरह Z एक्सिस से पहले देख लो, वो पीछे नहीं होना चाहिए, सारी इमेजेस से मतलब पिछली इमेज से हर इमेज उसके आगे होनी चाहिए, मतलब उसके ऊपर होनी चाहिए Z एक्सिस से। फिर उसकी साइज़ बढ़ानी है, फिर उसको प्लेस करना है सही जगह, और उसके बाद उसको लिंक करना है नल 1 से। सेम यही प्रोसेस आपको बाकी के एलिमेंट्स के साथ करना है। ये वाला पार्ट हो गया। इसको भी लेंथ बढ़ानी है, जहाँ पे जिस लेंथ से हमारा मतलब एनिमेशन स्टार्ट होगा। फिर हमें वही चीज़ नेक्स्ट पार्ट के साथ करनी है, वही चीज़ उसके अगले पार्ट के साथ करनी है। ये हमारा आखिरी पार्ट है।
जिसमें हमारी रील्स पोस्ट होती हैं उनको भी सेम उसी तरह जेड एक्सेस से ऊपर लाना है, उसका साइज़ प्लेस करना है, उसकी साइज़ इंक्रीज़ करनी है, उसके बाद उसको नल 1 से लिंक करना है, फिर उसकी लेंथ बढ़ानी है। ये चीज़ मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग किसी भी जगह पे गलती ना करो और दोबारा मत पूछो। मतलब उस जगह पे गलती नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए जैसे मैं बता रहा हूँ, उसको डिटेल में ही बता रहा हूँ। इसलिए फिर आप ये कर सकते हो ना, उसकी लेंथ के लिए पहले उसकी लेंथ थोड़ी बढ़ाओ, ऐसे सबको सिलेक्ट करके फिर एक साथ कट कर दो जहाँ पे हमें ज़रूरत है, तो सबकी लेंथ जो है वो एकदम बराबर रहेगी। फिर हमें अपने सबसे फर्स्ट वाले एलिमेंट पे क्लिक करना है और ये रहा हमारा सबसे फर्स्ट एलिमेंट, उस पर जाना है ट्रांसफॉर्म में, एक उसके मार्क पे की फ्रेम देनी है और उससे आगे आके उसको राइट में ले जाना है और एकदम स्ट्रेट राइट में जाना चाहिए, मतलब ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। फिर हमारा एक की फ्रेम स्टार्टिंग में प्लेस कर दो, एक अच्छा सा स्मूथ सा ग्राफ दे दो। यही चीज़ हमें अगले वाले पार्ट के साथ करनी है, बस उसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना है। जैसे उसे हमने राइट से लाया था, इसे हम लेफ़्ट से लाएंगे। सेम की फ्रेम सेम ग्राफ, वही चीज़ हमें फिर से रिपीट करनी है, उसके भी अपोजिट। तो यही अपोजिट करना है, मतलब हर पार्ट लगे वो उधर से आ रहा है, वो उधर से आ रहा है, ऐसा कुछ एनिमेशन बने, वो भी जूम आउट के साथ। तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसमें और ज़्यादा डिटेल एनिमेशन आप अगर करना चाहते हो तो उसमें आप ये कर सकते हो, फॉलो बटन, मैसेज बटन, इन सब को फिर से खुद से बना के, जैसे मैंने कीबोर्ड पे कीज़ को खुद से बनाया और उससे वैसा एनिमेशन दिया, तो आप ये भी कर सकते हो। बाकी ये सब सिंपल सा इसलिए बता रहा हूँ ताकि ज़्यादा लोगों को जो है प्रॉब्लम ना हो। तो ये हो गया हमारा बाकी का सारा एनिमेशन। लास्ट पार्ट भी बचता है, उसको भी सेम एनिमेशन दे देते हैं, ऐसे लेफ़्ट में ले जाके, फिर हमारा ये पार्ट भी ख़त्म होता है। अब इसमें भी ग्राफ दे दो, ये चीज़ जो है वो ख़त्म हो गई, ठीक। तो ये हमारा पार्ट जो पूरा का पूरा क्लिप बन गया। मतलब इतना नहीं था UI, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप ऐसे बना सकते हो। वैसे सर्च बटन हुआ, वो सर्च हुआ, फिर उसके बाद हमारा अकाउंट खुला, ऐसा बना सकते हो UI। अब हम एक सेकंड्स पे मार्क करके वहाँ पे की फ्रेम ऐड करेंगे ताकि हम उसे जूम आउट करते हुए और अपने बाकी के नीचे के पेज को दिखाते हुए चले जा सकें। पहले हमें एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से नीचे करना है और थोड़ा सा जूम आउट करना है, ठीक है। ये हमारा मतलब इस वाले नल में करना है। फिर उसके ऊपर वाले नल पे क्या करना है, इसे एकदम पूरा जूम आउट करना है, थोड़ा सा और नीचे लाना है, मतलब यही करना है। मतलब हमें पूरा का पूरा पेज उसको दिखाते हुए जाना है कि उसे जूम आउट, मतलब जूम आउट हुआ स्टार्टिंग में, ठीक। फिर उसके बाद नीचे का आधा पार्ट दिखा, फिर और नीचे का आधा पार्ट दिखा, फिर इसमें क्या करना है, पूरा जूम आउट करना है और पूरा का पूरा जो हमारा फ्रेम है वो दिखाना है। तो इसके लिए हमारी लेंथ देख सकते हो कटी हुई थी, तो सबको पहले बढ़ा लो एंड तक। और ये है हमारा मतलब लास्ट पार्ट, उसको थोड़ा बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, उसको सेंटर में ले आओ और थोड़ा दूर कर दो ताकि वो पूरा का पूरा जो हमारा फ्रेम था वो दिखे अच्छे से। और ग्राफ तो सब में वही रहेगा, वो स्मूथ वाला, ठीक है, ऐसा स्मूथ वाला ग्राफ। ये होता है हमारा एनिमेशन डन। ये कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब इंस्टाग्राम आया, सर्च हुआ, उस पर अपने यूज़र पे गया, पूरा पूरा प्रोफाइल दिखाया और हमारा ख़त्म काम। ये है कि UI टाइप का, मतलब और इससे अच्छा भी हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा ये बेस्ट है, बस इससे अच्छा हो सकता है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे मोशन ब्लर। उसके लिए हम जाएंगे कैमरा पे, नल के ही पास होता है। कैमरा ऐड करने के बाद, कैमरा लेयर ऐड करने के बाद कैमरा ऑन कर लो साइड से। फिर हम ऐड करेंगे मोशन ब्लर। मोशन ब्लर की जो सेटिंग्स है वो रहने दो और देख सकते हो कुछ ऐसा मोशन ब्लर इसमें आ चुका है। और इससे थोड़ा सा और बेस्ट बनाने के लिए मैं थोड़ा सा और अच्छी चीज़ करूँगा, मतलब इसमें थोड़ी सी सेटिंग्स करूँगा, मतलब थोड़ी सी एडजस्टमेंट करूँगा जिससे थोड़ा ये और अच्छा लगे। इससे वो इंस्टाग्राम का लोगो आया ना, उसके बाद जो हमारा सर्च बटन और कीबोर्ड आया वो थोड़ा आ गया है। इसका मतलब हमारा जो इंस्टाग्राम है वो ब्लर होना चाहिए थोड़ा, जैसे वो दूर गया तो ब्लर होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे कुछ मैं इस लेयर को कट कर दूँगा, मतलब कैमरा लेयर को, और इसमें जाके कैमरा ऑप्शन में जाके इस सेकंड वाले ऑप्शन को ऑन कर दूँगा, फोकस ब्लर। फिर इसमें हमें की फ्रेम देना है। तो स्टार्टिंग में हमें की फ्रेम की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे एक की फ्रेम देंगे फोकस डिस्टेंस वाले ही सेक्शन में, और इसे यहाँ पे एक की फ्रेम देंगे और फोकस डिस्टेंस जो है उसको कम कर देंगे ताकि हमारा ज़्यादा फोकस कीबोर्ड और सर्च वाले बार पे हो, ठीक है। तो इसका जो की फ्रेम है इसे भी हम लास्ट तक एंड कर देंगे क्योंकि हमें मतलब मेरे हिसाब से वहाँ तक ही होना चाहिए। फिर हम इसका ब्लर स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे ताकि पीछे जो इंस्टाग्राम का लोगो है वो ज़्यादा ही ब्लर लगे और वो दूर लगे। अब देख सकते हो मेरे सर्च बार और सर्च कीबोर्ड पे दोनों में ही थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है। मैं किसी एक को जूम कर रहा हूँ, कोई एक ब्लर हो जा रहा है, तो दोनों की जो डिस्टेंस है वो हमें एक सेम करनी होगी। तो पहले ये ग्राफ देके ख़त्म करते हैं हम और कुछ ऐसा यहाँ पे की फ्रेम्स को सेट कर देते हैं।
स्टार्टिंग और एंडिंग से, ताकि वो स्मूथ इन लगे। तो ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हमें अभी भी हमारा जो सर्च बार है वो ब्लर दिख रहा है, तो सर्च बार पे ही हम फोकस करेंगे। सर्च बार वाले पार्ट पे जाएंगे। पहले कीबोर्ड देख लो, कीबोर्ड हमारा एकदम परफेक्ट है, वो एकदम क्लियर दिख रहा है। सर्च बार वाले पार्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हम की फ्रेम देख के सेट करेंगे। लेकिन आप देख सकते हो जैसे मैंने उसमें भी स्टार्टिंग में एनिमेशन दिया था ट्रांसफॉर्म पे, तो मुझे सारे की फ्रेम्स हटाने पड़ेंगे। उसकी जो जेड एक्सिस की मतलब उसकी जो प्लेस है उसको सही करनी पड़ेगी, कीबोर्ड के एकदम पास लाना पड़ेगा। दोनों की जो डिस्टेंस है वो एकदम सेम करनी पड़ेगी। डिस्टेंस सेम करने के बाद हमारा जो सर्च बार और कीबोर्ड है, कीबोर्ड तो दिख रहा है लेकिन सर्च बार का सर्च बार ही नहीं दिख रहा, तो उससे हम थोड़ा सा छोटा भी करेंगे। तो उसके लिए उसके साइज़ में आके हम इसको थोड़ा छोटा करेंगे और उसके ग्राफ को भी एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि हर बार साइज़ मतलब की फ्रेम को थोड़ा एडजस्ट करने के बाद उसका ग्राफ थोड़ा चेंज हो जाता है, तो वो भी आप देख लेना। और बाकी इसका एडजस्टमेंट एक बार देख लेंगे। बाकी सब सही होने के बाद इससे हम नीचे करेंगे, मतलब उसके आगे जाके उसका की फ्रेम एक नीचे कर देंगे और सेम ग्राफ दे देंगे जैसे कि उसमें पहले था। अब सारी चीज़ आ गई। अब सोचोगे वो सोनम जो लिख रहा था नाम, वो टेक्स्ट कहाँ गया? वो टेक्स्ट उसी जगह पे गया जहाँ पे वो पहले था। तो हमें टेक्स्ट को भी सेम डिस्टेंस पे लाना होगा। तो सेम डिस्टेंस पे लाने के बाद देख सकते हो टेक्स्ट आगे भागा जा रहा है, तो उसको पहले सेट करो जहाँ पे वो होना चाहिए। उसकी साइज़ को थोड़ा सा सेट करो, थोड़ी सी कम करो, मतलब आप अपने हिसाब से बढ़ाओ जितनी आपको वो सही लगे। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट चीज़, मतलब पूरा परफेक्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सर्च बटन हुआ, अकाउंट आया, अकाउंट ओपन हुआ, उस अकाउंट को पूरा का पूरा हमने दिखाया, मतलब पूरा स्टार्टिंग से एंड तक। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं और एक्सपोर्ट करने के बाद मैं इस पार्ट को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। फिर उसके बाद हम क्लिप देखते हैं कैसी हुई है। तो देख सकते हो 60 FPS में कैसा स्मूथ सा लग रहा है एकदम। और अब आप बताओ कि अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस चीज़ पे होना चाहिए, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।